Okay, wonderful. Good to see different people. कुछ लोग हमारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, कुछ नए हैं. That's wonderful. कहीं से तो एक सेकंड. Hi, sir. Hello. Hi. Okay, first of all, thank you so much for joining. Wonderful. Good to see everyone. Please mute कर दीजिए. शिव, खुद को mute कर दीजिए. I would be happy if you guys switch on your videos so Hi, that I sir. can see you. Hi, Shiv. Thank you so much. So that at least we can discuss. I'm sure सवाल बहुत सारे हैं जिंदगी के अंदर और हम कोशिश करेंगे कि हम मिलके हम बोलो आकांक्षा, बहुत सारे सवाल हैं. हाँ, अरे इतने सारे सवाल. अच्छी बात है, वैसे सवालों को होना जिंदगी में जरूरी है, क्योंकि जब तक सवाल नहीं होंगे तब तक हम कोशिश नहीं करेंगे ना कुछ जवाब ढूंढने की जिंदगी में. तो सवाल अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है. वो बात अलग है कि उन सवालों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं हम लोग. वी कीप गेटिंग इनटू द विशियस सर्कल ऑफ क्वेश्चंस. द आइडिया इज, कभी भी जिंदगी में, आई थिंक मेरे सर ने मुझे सिखाया था व्हेन आई वाज लर्निंग एक्टिंग, एंड ही टोल्ड मी कि किसी भी चीज में, कहीं पे भी हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी सवाल हो, उसमें फंसना नहीं है. कोशिश करना है कि वहां से बाहर निकलना है. उसे सिंप्लीफाई करके बाहर निकलो. कोई भी चीज करते हो, कोई काम करते हो, रिलेशनशिप है, लाइफ है, करियर है, एनीथिंग, but try and simplify it. Do not keep getting stuck in the vicious circle and the web. So I think it's very important. और ये हम समझ नहीं पाते. मुझे लगता है हम बीच बीच में अटकते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं. और ये Q&A सेशन भी इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत सारे DMs आते रहते हैं, बहुत सारे सवाल हैं regarding life, regarding relationships. So I thought we decided कि let's do a Q&A session so that we'll try and answer the questions as much as we can, so that maybe शायद कुछ चीजें थोड़ी सी बेहतर हो जाए लाइफ के अंदर. So this is the whole premise of this session. So let's begin without wasting any time. I have only 1 hour at the moment. I will resume my shoot afterwards. Let's try to do this. तो I'm sure बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे. सबके सवाल तो पता नहीं हो पाएंगे कि नहीं. But what we'll do is, जिसका भी जो भी सवाल है, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब यूनिवर्सली ढूंढ सके. इन द सेंस उसका जो जवाब होना चाहिए वो सबके लिए अप्लाई हो. तब जाके सबको बेनिफिट होगा, क्योंकि इंडिविजुअल क्वेश्चंस हो सकता है पर्सनल हो सकता है नॉन पर्सनल हो, लेकिन जवाब कोशिश होगी कि यूनिवर्सल हो, सो दैट एवरीवन कैन गेट क्लैरिटी ऑन द सेम. इज दैट ओके? वर्क्स? रेज योर हैंड्स इफ इट वर्क्स फॉर यू. Yes, sir. ओके, वंडरफुल, थैंक यू सो मच. ओके, तो अब किसका सवाल पहले लिया जाएगा? सवाल किस किस के अंदर? हाथ खड़ा करें. अच्छा, ओके, चलो पहले आपसे शुरुआत करते हैं. आई सॉ यू. आईफोन लिखा हुआ है आपके नाम के आगे, द वन इन द ब्लैक with the Indrija. headphones like this. Indrija, yes. नीचे आपके iPhone लिखा हुआ, so I don't know. You can also change it so Okay. that I can remember that. 1 second, just give me 1 second, Indrija. Some people are entering at the moment. Yes, Indrija, बोलिए. So my question is, like, in today's world, how necessary it is to let go things, accept things, and just be the way you are. How necessary it is to let go things in life, right? Yeah. Because I think I just have gone through this. Like, in today's world, if you're emotional, people think that's a disadvantage. They don't respect your emotions. They say that, why are you emotional? They want you to be very practical about everything. But like, for the person as me, क्या something bothers आप me. 1 second. हम कहते हैं जिस दुनिया की हम बात करते हैं, पहले हमें समझना जरूरी है ये दुनिया हमारी ही बनाई हुई है. कोई आसमान से लोग नहीं आए हैं. ये दुनिया में कौन है? मैं बताता हूँ दुनिया में कौन है. ये इस दुनिया में इंद्रजा के पेरेंट्स हैं, इंद्रजा के कजन्स हैं, इंद्रजा के रिलेटिव्स हैं. उनके रिलेटिव्स किसी और के रिलेटिव्स हैं, वो किसी और से कनेक्टेड है. यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी के तो पेरेंट्स, कजन्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स यही तो है इस दुनिया में. और कौन है? तो यहाँ पे एलियंस तो नहीं है इंद्रजा जी. करेक्ट. तो हमारी बनाई हुई दुनिया है, तो जाहिर सी बात है हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज को ठीक करने के लिए भी. मुझे लगता है हम जब इमोशनल एस्पेक्ट की बात करते हैं, शायद हमें अपने इमोशंस पे विश्वास नहीं है, या उनकी स्ट्रेंथ के बारे में खुद ही नहीं पता है. इसलिए हम दूसरों से इस बात की वैलिडेशन लेते हैं कि क्या ये इमोशन सही है या नहीं, और लोग इस बात को करार कर देते हैं कि बीइंग इमोशनल
is not right or it makes you an emotional fool, right? That मुझे लगता है सिर्फ होता क्या है, हम इमोशंस को ना बैलेंस करना नहीं जानते। हम्म, जैसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस करके एक नया शब्द आ चुका है, बहुत इजीली हमने एक शब्द बना दिया इमोशनल फूल वर्सेस इमोशनल इंटेलिजेंस। बस इसमें सिर्फ इतना फर्क है, जहां जहां आपके भाव, आपके इमोशंस का बहाव बहुत ज्यादा हो जाता है और वो बैलेंस बिगड़ जाता है, वहां पे इमोशनल फूलिशनेस शुरू हो जाती है। जहां पे वो भाव, वो एहसास, वो इमोशंस एक दायरे में रहता है और कहीं वो कंट्रोल्ड रहता है, वहां पे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस शुरू हो जाती है। बस इतना ही फर्क है, क्योंकि उससे बड़ी ताकत कोई है नहीं। अगर आप समझे, किसी ने भाग मिल्खा भाग देखी है? करेक्ट इंद्रजा, अगर आपने देखी है तो आपको याद होगा, ये तो रियलिटी में भी हुआ है, वो तो फिल्म का एक डिपिक्शन है उनकी कहानी का, कि जब वो रेस लड़ने जा रहे हो तो उनके पैर में कील गाड़ दिए जाते हैं। अब सोचो, फिजियोलॉजिकली बायोलॉजिकली इट इज इम्पॉसिबल टू वॉक, रन तो बहुत दूर की बात है, स्प्रिंट तो बहुत दूर की बात है, फिजियोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है ना, कि अगर right. आपके पैर में कांटा भी चुभ जाए तो भी फिजियोलॉजिकली चलना मुश्किल। अब सोचो, कांटा क्या, किसी ने पैर में कील गाड़ दी, उसके बाद वो इंसान भाग रहा है, तो फिजियोलॉजिकली बायोलॉजिकली साइकोलॉजिकली कुछ सपोर्ट नहीं करता। सिर्फ उस मोमेंट पे क्या सपोर्ट करता है? आपके इमोशंस, आपका जुनून। जुनून क्या होता है? जुनून प्रैक्टिकल होता है या जुनून इमोशनल होता है? एड्रेनालिन रश और एक मिनट प्लीज शांत रहे, प्लीज शांत रहे, सबके सब शांत रहे। मैं सिर्फ इंद्रजा जय से बात कर रहा हूँ। जब मैं उसको बुलाऊंगा प्लीज हाथ खड़ा करके बोलेंगे, ठीक है? क्यों इंद्रजा जी, जब हम जुनून की बात करते हैं, फितूर की बात करते हैं, तो जुनून कैसे होता है? जुनून प्रैक्टिकल होता है, इमोशनल होता Emotionally होगा, like you want है? something, एब्सोल्युटली, passion. क्योंकि जुनून क्या है? हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ इमोशन। तो अब सोचो कि अगर पैर में कील गड़े हुए हैं तो वहां पे इमोशंस काम आ रहे हैं, इसका मतलब इमोशन से बड़ी क्या स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर हम उस स्ट्रेंथ को रियलाइज कर पाए तो, अगर उसको ढंग से बैलेंस कर पाए तो। लेकिन अगर हम खुद ही नहीं इस बात को महसूस करते समझते, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम इमोशनल फूल, और इस बात को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते, तो फंसते फिर हम ही हैं। Emotions are absolutely beautiful. The only thing is we need to realize the strength and we need to balance them so that we can utilize them. बड़ी सिंपल सी बात है, एनर्जी है। इमोशंस क्या है? इट्स एनर्जी इन मोशन। अब एक एनर्जी है जो बिखर रही है ऐसे। एक्समैन देखिए किसी ने? एक्समैन नाम की फिल्म आती है, अम, जिसमें सबके पास सुपर पावर्स होती हैं, करेक्ट? उसमें से एक आदमी के पास पावर है फायर की। जैसे मैंने एक शो किया था यशराज का, उसमें किरदार था हरियक्ष, and he also had the power of fire. Now at the moment he had anger, this is a character but this also has, इस कैरेक्टर के पास जैसे गुस्सा आता, हाथों में से आग निकलती है। लेकिन एक है कि उस एनर्जी को, इस आग को हम कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि वो बिखरी हुई है। और एक है, जब मैं उसको एक दिशा दे देता हूँ तो इट कैन पियर्स थ्रू एनीवन्स हार्ट एंड सोल एंड इट कैन डिस्ट्रॉय एनीवन एट माय विल। तो मतलब क्या हुआ? एनर्जी इमोशन को दिशा देनी जरूरी है। इमोशंस को जब आप सही दिशा देते हो तो कोई परेशानी नहीं है, तब आप इमोशंस को स्ट्रेंथ की तरह यूटिलाइज करते हो। वरना इमोशंस बिखर जाते हैं तो वीकनेस हो जाती है। यूटिलाइज देम करेक्टली। ओके, Yes, sir. Thank you. थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, लीशा जी। first of all, good afternoon, sir. How are you? Wonderful, I'm very good. Hope you're doing good. Yeah, sir. So I just wanted to ask one question to you, that why people are finding God outside. Even we know that God is inside our us and we are not finding that spirit also. बेटा पता नहीं भगवान अंदर है कि भगवान बाहर है, ये भी God is inside our us. कैसे कह सकते हो? बताओ, गॉड इज इनसाइड अस। अगर हम सुनी किसी सुनाई का बातों पे यकीन मत करो। कैसे कह by सकते हो helping कि everyone. नहीं नहीं, ये तो बात ही नहीं आती, तो बातें कहीं से और आ गई, ये तो कहीं और चले गए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब हम कहते हैं ईश्वर, लोग कहते हैं ईश्वर बाहर है। बाकी सब म्यूट कर दीजिए प्लीज, मैं सिर्फ लीशा जी से बात करूं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। जब हम कहते हैं कि ईश्वर बाहर है तो इस बात का पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है। जब हम कहते हैं ईश्वर अंदर है तो इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि अंदर है, ना बायोलॉजिकली, ना फिजियोलॉजिकली, ना साइकोलॉजिकली, ना स्पिरिचुअली। सिर्फ आप इस एहसास को महसूस कर सकते हो, बस इतना ही तो है।
लेकिन ईशा जी शायद आप महसूस कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, फिर ये So सत्य that कैसे is हुआ? सत्य तो वो है जो सबके लिए है। ईश्वर एक विश्वास है बस, और कुछ नहीं। एक विश्वास जो जिंदगी की मुश्किल से मुश्किल घड़ी में आपका साथ देता है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हम ईश्वर पे विश्वास रखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी नैया तो पार हो ही जाएगी। एक उम्मीद है हमारी, जो एक उम्मीद होती है ना, जब हम फंस जाते हैं, थक जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, तो ये उम्मीद आती है कि नहीं यार, कुछ नहीं, ऊपर वाला देख लेगा। कोई ना कोई तो है इस ब्रह्मांड के अंदर, इस यूनिवर्स में, तो कहीं ना कहीं हमारी नैया पार करवा देगा। बस इतना ही है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, मानो तो पत्थर में भगवान है, ना मानो तो पत्थर पत्थर है। बस इतना ही, सारा खेल मानने का है, विश्वास का ही तो है, और क्या। और मानते कैसे हो? मानना क्या है? जब हम किसी बात को महसूस कर लेते हैं, उस बात को सोचते हैं, उसके सोच, उसके विचार, जिस तरह की कंडीशनिंग हमारी होती है, हम वही सब चीजें मानना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों की कंडीशनिंग ऐसी है कि ईश्वर पत्थर में है, तो ईश्वर पत्थर में मान लेते हैं। बहुत सारे लोगों की कंडीशनिंग होगी कि नहीं, ईश्वर पत्थर में नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर है, तो अंदर मान लेते हैं। इस बात में सिर्फ आपका मानना है। अब आप जो मानना चाहते हो तो मान सकते हो। अगर मैं कहूंगा ईश्वर, मेरा मानना है कि ईश्वर इस बॉटल में, तो ईश्वर इस बॉटल में हो सकते हैं, क्योंकि मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। इस पानी में भी हो सकते हैं, इस कण में भी हो सकते हैं, सब जगह हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ मानने वाली बात है। तो जो आप मानना चाहते हो वो आप मान सकते हो, और वही से जो आप मानोगे ना बेटा, वही आपकी जिंदगी को दिशा देगा। सिंपल है। जैसे आप दुनिया को देखोगे, दुनिया वैसे ही दिखेगी। अगर देखोगे कि इस पूरी दुनिया में प्रेम है, मोहब्बत है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, तो आपको वही लोग दिखेंगे जो आपके एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इस दुनिया में सब लोग एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो वही दिखेगा आसपास। बस इतना ही सिंपल है। हर चीज नजरिए के ऊपर है, तो हर चीज मानने के ऊपर है। इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं है। किसी चीज का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसका सिर्फ सही आंसर, आई डोंट नो वेदर गॉड एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स और नॉट। thank you so इट्स much, लाइक sir. घोस्ट। Yeah, इट्स लाइक exactly. घोस्ट, थैंक यू। इट्स लाइक घोस्ट। कुछ लोग मानते हैं कि है, कुछ लोग नहीं मानते, नहीं। लेकिन सच क्या है किसी को पता नहीं। आई डोंट नो, दैट्स इट, दैट्स द रियल आंसर। Thank you, थैंक यू, thank you so much, sir. थैंक यू सो मच। लेट्स मूव ऑन टू सोनाली अग्रवाल जी। हेलो बाकी सब, वन सेकंड, बाकी सब म्यूट कर दीजिए, ताकि डिस्टरबेंसेस ना हो और सब सबका जवाब सुन सके और सवाल भी। हेलो हाय सोनाली जी, यस बोलिए। हाँ गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे जब हम किसी के साथ कितना भी अच्छा कर ले लेकिन वो हमारे साथ बुरा ही करता रहता है तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ओहो, सभी बड़े अच्छे लोग हैं, बाकी सारे ही बहुत बुरे हैं मुझे लगता है, जो हमारे नहीं साथ सर बुरा एक्चुअली करते हैं। बुरा नहीं, मतलब हम कितना भी अच्छा करते जा रहे हैं, अच्छे से वे कर रहे हैं, बट उनका हम्म, टॉकिंग सेंस अलग ही होता जा रहा है, तो वो एक टाइम आता है ना कि हमें गुस्सा आने ही लगती है, फिर उस टाइम पे क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है, शायद हम इस अच्छाई को ना समझ नहीं पा रहे हैं। हम अच्छाई को अपनी कमजोरी मान लेते हैं मुझे लगता है। कभी कभी हम कमजोर होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम अच्छे हैं। फर्क है दोनों चीजों में। यस आप सर, समझ रहे हो ना क्या कहने की कोशिश कर रहा यस हूँ? सर, यस सर, यस सर। हम अंदर से कमजोर हैं, अंदर से लो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, अंदर से लो सेल्फ एस्टीम है, लो सेल्फ वर्थ है, लेकिन हमें लग रहा है कि हम अच्छे हैं। हमने एक अच्छाई की चादर चढ़ा रखी है उसके ऊपर। समझे? ओके। तो जब कमजोर है तो होता क्या है ना, एक सेकंड म्यूट कर देता हूँ। तो होता क्या है, जब इस कमजोरी पर अच्छाई की चादर ओढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि हम अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअली हम कमजोर हैं। और कहीं ना कहीं उसका नाजायज फायदा लोग उठाते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप कमजोर हैं, क्योंकि जिस तरह की दुनिया में हम रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली द ट्रूथ इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये रहेगा यहाँ पर। अगर आप किसी से हाइपोथेटिकली किसी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं एक रिलेशनशिप में, तो ऐसा क्यों होता है बार बार कि दूसरा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है? क्योंकि इस समय उसका पलड़ा भारी है आपसे, राइट? आपका पलड़ा नीचे है, क्योंकि आपने ये मान लिया है कि आप ज्यादा मोहब्बत करते हैं। यू वांट दिस रिलेशनशिप मोर देन हिम और हर, because when you want or you need this relationship more than him or her, he will obviously take you for granted, or she will take you for granted in any relationship. ऐसे ही होता है ना, अनफॉर्चुनेटली। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली हम क्या है। मुझे लगता है सारी कहानी यहीं से शुरू होती है कि हम एक्चुअली हैं क्या। क्या वाकई में हम अच्छाई की बात करें, या वाकई में हम कमजोर हैं? ये सवाल खुद से पूछना जरूरी है। शायद कभी कभी हम कमजोर होते हैं,
हमारा आत्मविश्वास कम होता है, हमारी चाहत बहुत ज्यादा होती है, हम अपना अस्तित्व दूसरे से झांकते हैं और दूसरे से समझते हैं, हमें लगता है कि वो तो बड़ा जरूरी है, इसलिए हम दंडवत प्रणाम करके बैठ जाते हैं। मतलब हम सब चीजें करने को तैयार हो जाते हैं सामने वाले के, रुपये सामने वाला कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी धज्जियां भी उड़ाई देता है, इसलिए हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, और हमने चादर ओढ़ रखी है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है या बुरा होता है, देखिए अच्छाई और बुराई भी शायद हम समझ नहीं पाते हैं। अच्छाई और बुराई कर्म से नहीं होती, इंटेंट से होती है कि इंटेंट क्या है। लेकिन अच्छाई का मतलब कमजोरी कभी नहीं है, आप समझे? अच्छाई का मतलब कमजोरी कभी नहीं। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सोनाली। यस सर। थोड़ा सा बस मैं बंद कर देता हूँ एक्चुअली। हाँ, मैं बस इतना ही कहूंगा कि अच्छाई को कमजोरी का नाम ना दें। थोड़ा सा अपने अंदर झांक के देखें, कहीं हम कमजोर तो नहीं है किसी प्रकार से। ओके, थैंक यू। यस, लेट्स मूव ऑन टू जूही जी। हेलो जूही जी, जूही रानी। कैन यू हियर मी? जूही जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, नो प्रॉब्लम, आई थिंक हैंग हो गया। लेट्स मूव ऑन टू हर्षिता चौहान। Hi, sir. हर्षिता, Good हाय। afternoon. वेरी गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। Sir, I have so many questions. एक तो अभी जो आपने बोला उससे रिलेटेड है कि अगर लो फिलहाल सेल्फ एक ही एस्टीम है, पूछ लीजिए। यस यस, अगर लो सेल्फ एस्टीम है तो उससे कैसे बाहर आए? एंड यू नो अगर बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, इमोशनल डिपेंडेंसी भी हो जाती है कई बार लोगों के साथ। वो सारी चीजों से कैसे अपने आप को करेक्ट किया जाए? लो सेल्फ एस्टीम का मतलब है लो आत्मसम्मान, राइट? लो सेल्फ वर्थ। और ये शुरू होती है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस से सबसे पहले। अगर आत्मविश्वास कमजोर है, जब आत्मविश्वास कमजोर होता है, एक जगह पर, दो जगह पे, 5 बारी, 10 बारी, जैसे जैसे सिचुएशंस आती रहती है लाइफ की, और हम कहीं ना कहीं हमारा आत्मविश्वास डगमगाता रहता है और कमजोर पड़ता रहता है, तो धीरे धीरे वो हमारे लो आत्मसम्मान में कन्वर्ट हो जाता है। That is low self-esteem. Low self-esteem does not develop in one day. It develops over a period of time with consecutive incidents happening in your life where you're portraying low self-confidence, where you're self-doubt, where you are full of self-doubt and fear. तभी ये धीरे धीरे जर्मिनेट होता है ना हमारा लो सेल्फ एस्टीम एंड लो सेल्फ आत्मसम्मान, सॉरी लो आत्मसम्मान। तो यस बहुत सर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? तो जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में जब आपको थोड़ी सी अचीवमेंट महसूस होती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आपको कोई अप्रिशिएट कर देता है, तो somebody says that listen you're looking very beautiful today, all of a sudden चेहरे पे से ग्लो आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ कि कुछ खुद के बारे में अच्छा महसूस हुआ। सेल्फ डाउट थोड़ा सा निकला, फियर थोड़ा सा निकला, थोड़ी सी अचीवमेंट या कुछ कुछ काम करते हो जहां पर या अप्रिसिएशन मिलता है या एक्नॉलेजमेंट मिलता है या अचीवमेंट महसूस होती है, कोई ट्रॉफी मिलता है, कोई अवार्ड मिलता है, कैसे उस दिन आत्मविश्वास सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। अब कोशिश ये करेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट हो। The moment you have sense of achievement, your confidence will start to heighten up. जैसे confidence धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, over consecutive periods of time, it will convert into high self-esteem. अब ये सेंस ऑफ अचीवमेंट कहाँ से आएगी रोज की जिंदगी में? करेक्ट? तो छोटी छोटी चीजें, बड़ा सिंपल है। बाहर से वैलिडेशन की जगह खुद से जो कमिटमेंट करो उसको पूरा करो, तो क्या सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस नहीं होती? कि अगर हाइपोथेटिकली सोचा कि सुबह 5 बजे उठेंगे कल, अपने आप से कमिटमेंट कर ली और उठ गए 5 बजे, तो कैसा महसूस होता है? बताइए हर्षिता जी। बहुत अच्छा, सेंस डेफिनेटली। ऑफ अचीवमेंट। यस। बस इसमें क्या किया, सबसे अच्छी बात है, अब आप दूसरे के वैलिडेशन से भी खत्म हो गए कि कोई आपको तारीफ करेगा तो आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करोगे। बेहतरीन क्या है, आपने खुद को कमिटमेंट की, खुद ही पूरी कर दी, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गया, अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई हो गया, अपना सेल्फ एस्टीम हाई हो गई। यस। करेक्ट? तो बस इतना ही सिंपल है। सो अपने आप से छोटी छोटी कमिटमेंट्स करते चले जाएं, चाहे वो कुछ भी हो सकती है। बड़ी सिंपल है। सिंपल बताऊं, आज दिन में 2 घंटे तक सोशल मीडिया नहीं देखना मुझे।
तो क्या हो गया? आपने इस बात का एक वादा कर लिया, कमिटमेंट कर लिया और उसके बाद उस कमिटमेंट से आप पीछे नहीं हटे। बस इतना ही सिंपल है। तो क्या अचीवमेंट महसूस नहीं होगी कि बिल्कुल हो क्या सर। रहा है? द कमिटमेंट दैट वी डू टू आवरसेल्व्स विल ऑटोमेटिकली गिव यू सेंस ऑफ अचीवमेंट। कुछ भी हो सकती है वो। हाइपोथेटिकली आज डिसाइड कर लिया ट्यूसडे आज सैटरडे व्रत रखना। नहीं खाएँगे। एक ही बार खाएँगे बस रात को। तो क्या कमिटमेंट नहीं है? क्या इसमें करने के बाद जब आप इसको फुलफिल कर लोगे, वोंट यू फील सेंस ऑफ अचीवमेंट? एंड इफ यू यस सर, फील सेंस ऑफ डेफिनेटली। अचीवमेंट, don't you feel the confidence goes on high? Yes, sir. But I would like to add something to my Yes. question actually. So my low self-esteem is a result of my past experiences. That is absolutely right. But you know, Correct. इतने सारे experiences रहे हैं past कुछ years में that entirely as a person I have changed. You know, इतने सारे जो experiences रहे हैं, how do you heal yourself from that? तो वो Because तो life अलग कभी चीज है। आपको time नहीं देगा उसके लिए. रुकते हैं। अब क्या लगता है जिंदगी में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ हुई, करेक्ट? अब वो घटनाएं होंगी, उन घटनाओं ने कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बहुत सारी गहरी छाप छोड़ दी है। पहली बात तो वो गहरी छाप आपने ली है, किसी और ने दी नहीं है। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. किसी ने कुछ बोला, अब उस बात को कितने पक्के से आपने माना, ये तो आपके ऊपर है, करेक्ट? Yes, अगर sir. किसी ने कुछ बोला और आपने इस बात को पक्के से नहीं माना होता तो गहरी छाप आपके जहन पे नहीं होती, वो गहरी छाप आपने ही अलाउ की है। सर एक बात तो तो जब बहुत छोटा आपने रुको एग्जांपल हो रुको गया रुको बट रुको 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 जब गहरी छाप आपने अलाउ की है तो इसे हील भी आपको करना पड़ेगा ना। You will have to cleanse your packages. The point is we also need to understand whatever happens in the past. ऐसा तो है नहीं हर्षिता जी सिर्फ आपकी एक ही जिंदगी में परेशानियां, दिक्कतें, बिल्कुल पेन, बिल्कुल सफरिंग आई होगी। यहाँ पे हर इंसान की जिंदगी में जहाँ पे मौजूद है 110% मैं लिख के दे सकता हूँ, they must have gone through their pain and their suffering 110%, डेफिनेटली right? सर यस बस ये है उस पेन की इंटेंसिटी किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, वो भी बड़ी सब्जेक्टिव है। मेरे नजरिए से मेरी पेन बहुत बड़ी है, आपके नजरिए से आपकी पेन बहुत बड़ी है। यस सर इट्स ओके, पेन और सफरिंग से तो गुजर के दैट्स पास्ट। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है। द पॉइंट इज, are we learning some lessons which the universe wanted to teach us, or are we still in the vicious circle and living in the past that this happened to me and we have become a victim of our past and we are taking that victimization into heart and soul and not moving further in our life? कि घटनाएं तो हर इंसान की जिंदगी में हुई है, लेकिन यहीं से मिल्खा सिंह निकलते हैं, यहीं से गांधी जी निकलते हैं, यहीं से सचिन तेंदुलकर निकलता है, यहीं से MS धोनी निकलता है, यहीं से शाहरुख खान निकलता है, यहीं से अमिताभ बच्चन निकलता है, यहीं से सब कुछ चीजें निकलती हैं, करेक्ट? निकलते तो यहीं से है ना। But are यस we सर learning the lesson? Because every incident that's happening in your past is actually happening to teach you something, to help you move closer to your life's purpose. The point is we get stuck. हम यस उस इंसिडेंट, उस वाक्य में अटक जाते हैं, उस गहरी छाप में अटक जाते हैं जो किसी ने दी है। हम उससे बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि हम ये समझते नहीं कि वो इंसिडेंट का एक रीजन है। जिसने आपको दुख दिया है, जो दुख आपने लिया है, वो सिर्फ एक जरिया था, वो इंसान या वो करियर या वो फाइनेंशियल इशू या कोई भी प्रॉब्लम जो आती है, वो एक जरिया है। दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू टीच यू समथिंग। बट लिसन, learn the lesson that I'm here to teach you. It's like hypothetically there's some power, divinity, universe, whatever, cosmos, वो आपको एक सिरा भेजती है। वो सिरा कोई भी हो सकता है किसी के फॉर्म में। वो सिरा आपको कुछ सिखाना चाहता है, लेकिन होता क्या, हम सिरे से कुछ सीखते तो नहीं, उस इंसान को पकड़ लेते हैं। अरे 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 अरे, इसी की वजह से हुआ है, इसने सब चीजें किया। अरे नहीं, वो तो चला गया, उसका तो काम था आपको कुछ सिखा के जाना। अब वो पेन के थ्रू होगी, सफरिंग के थ्रू होगी, प्यार के थ्रू होगी, मोहब्बत के थ्रू होगी, फाइनेंशियल लॉस के थ्रू होगी, फाइनेंशियल गेन के थ्रू होगी, डिसीविंग के थ्रू होगी, चीटिंग के थ्रू होगी, कुछ भी हो सकती है। वो तो जरिया है। आपने सीखा क्या, ये जरूरी है, या फिर गोल गोल घूम रहे हो बस इंसिडेंट्स और वाक्य और इंसानों को पकड़ के और अटक के कि उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसकी गलती थी, उसने क्या, हमने क्या सीखा? Are we repeating the same mistake again in the same relationship or a new relationship, or are we repeating the same mistake in the same financial issues or the career or life? हम यूजुअली सीखते कम है और चक्रव्यूह में ज्यादा फंसते हैं। मतलब repetition, it's called the law of repetition or the law of recurrence, where everything will keep repeating in your life unless and until you learn from it. It's a pattern. Break the pattern.
learn from your past and move forward. Simple. Yes, sir. Thank you so much, sir. You're most So in welcome. the Thank you. last, if we have time, please one more question I have, if we have time in the last. Okay, जी, done. Thank you so much. Thank you. Okay, let's move on to हाँ जी चोपड़ा जी, ठहराव रखते हैं जरा, मैं यहीं पर हूँ। Okay, Realme Redmi Y1 ये कौन है? अच्छा, let's speak to शुभम। अच्छा, एक सेकंड, पहले Yeah, Realme 6 कौन है? प्लीज, आपका नाम नहीं दिख रहा मुझे, प्लीज टर्न योर वीडियो। आपने हाथ खड़ा कर रखा है सवाल पूछने के लिए। सर मेरा नाम महक है। प्लीज बच्चे वीडियो ऑन करो ताकि मैं आपको देख पाऊँ। हाँ जी, महक, Realme 6, ये आपका नाम महक? यस सर। अच्छा, अगली बार से प्लीज अपने नाम तो लिख लो यार, कहाँ से आईफोनों के नाम से क्या पुकारा जाएगा। हाँ जी, बोलिए महक, बोलिए। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन तो दूसरा था, लेकिन अभी सारी बात सुनकर महक मेरी। बेटा सुनो, महक बेटा वीडियो ऑन करो। हाँ अब सर। क्या ना, कल ही हॉरर फिल्म देख कर रहा हूँ, तो पता नहीं भूतों से बात करूं कि नहीं करूं। तो आप दिखेंगे तो ऐसा लगेगा मैं इंसानों से बात कर रहा हूँ। सर गायब हो एक्चुअली जाओगे बीच बीच में तो। हाँ बोलो। सर मेरा क्वेश्चन तो कुछ और था, लेकिन अभी सारी बात सुन के मेरे मन में एक दूसरा क्वेश्चन अराइज हो गया है। क्या मैं पूछूं उसको? बोलो, पूछो, सवाल पूछ सर, सकते हैं। शायद ये क्वेश्चन पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं। जैसे आप अपनी लाइफ में, मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। हर एक चीज का आपको देखने का बहुत अलग नजरिया है। मतलब जैसा आप बोलते हैं किसी भी चीज में स्टक नहीं होना चाहिए, लेट गो करना चाहिए। तो सर अगर आपके लाइफ में या फिर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो क्या आपको दुख नहीं होता है? मतलब आप उस चीज को एकदम सीरियस नहीं लेते? जैसे ऐसा कभी हो आपके रिलेशनशिप में आपका बहुत ज्यादा कोई क्लोज्ड वंस है और उससे आप दूर हो जा रहे, तो क्या आप ऐसा सोचेंगे कि ये मेरे साथ होना ही था? अच्छा, ओके, सवाल तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो मैं आपका जवाब देता हूँ। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। इनफैक्ट आज शाम को एक वीडियो भी जाएगा, आपको समझ में आएगी बात। कागज जुड़े हुए दो कागज को देखा है कभी? ये कागज है, फेविक्विक से हम जब जोड़ देते हैं, करेक्ट? महक नाम है ना आपका? जब दो कागज को हम जोड़ देते हैं, या दो कॉपी को जोड़ देते हैं, या दो गत्तों को जोड़ देते हैं, स्कूल में होगा ना, जब जोड़ देते थे हम कवर्स को। अब हमने जोड़ दिया, अब जोड़ने के बाद क्या होता है, जब 15 दिन, महीना, 1 महीना उसको छोड़ दो, उसके बाद किसी प्रकार से उस कागज को जब हम खींचते हैं सेपरेट करने के लिए, लाइफ का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हम खींचते हैं ना। हम अगर कागज को खींचेंगे तो क्या होगा, जब कागज फटेगा, जो खींचेंगे उसको, क्या कागज बिल्कुल जैसे था वैसा रहेगा या उसके अंदर अपनी दरारें पड़ जाती? थोड़ा सा सर होगा। कागज फटेगा तो कहीं ना कहीं कुछ चीज चिपक जाएगी, कुछ बाहर निकल जाएगी, कुछ उधड़ जाएगी, ऐसा होगा ना। जो चीज उधड़ जाती है, जो चीज फंसी हुई है वहां पर, जो भी अटकन है, वो सारी पेन और सफरिंग है। ये तो होगी। जब किसी से जुड़ोगे, जब दो लोग जुड़ेंगे, तो बेटा जिस मोमेंट पे अलग होंगे तो पेन, सफरिंग, हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट, ये तो होगा ही होगा ना। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो पेन से तो हर इंसान को गुजरना पड़ेगा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पेन से गुजरा। ऐसा नहीं है कि बिना पेन के यहाँ बैठे हैं। हर पेन, हर सफरिंग से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से गुजरे हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि क्या आप सारी जिंदगी उस पेन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, या उसको सीमित करना चाहते हो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हो? प्रॉब्लम क्या होती है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड क्लीन पेन एंड डर्टी पेन। क्लीन पेन कहते हैं साइकोलॉजिकली, साइंटिफिकली, इट्स फॉर 90 सेकेंड्स। चलो मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, वो थोड़ा आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। बस इतना समझ लेते हैं कि जो पेन उस लम्हे पे हो रही है, या उसके कुछ अगले लम्हों तक हो रही है, कुछ हफ्ते तक हो रही है, कुछ दिन तक हो रही है, समझ में आती है। लेकिन क्या आप उस पेन को जिंदगी भर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो? क्योंकि अब पेन को जो कैरी फॉरवर्ड करो, अपने दिमाग से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। इंसिडेंट तो हो गया 3 महीने पहले, उस समय तो दर्द हो गया, उस समय चोट भी पहुंच गई, उस समय बुरा भी लग गया। लेकिन क्या अगले 30 साल तक ये कैरी फॉरवर्ड करना है अपने दिमाग में, उस बात को गोल 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 घुमा के? मैं बस ये नहीं करता अपनी जिंदगी में कि अगर मेरी जिंदगी में कोई पेन आती है तो मैं उसको बर्दाश्त करता हूँ, उसको बियर करते हैं। आपको दर्द होगा, आपके आंसू भी निकलेंगे, आपको दुख भी होगा, लेकिन उसको जिंदगी में कैरी फॉरवर्ड नहीं करता। क्योंकि मुझे ये समझ में आ जाता है कि ये इंसान कुछ ना कुछ सेपरेट हो रहा है, या कुछ ना कुछ रीजन की वजह से मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है, या मेरी जिंदगी के पर्पज से मुझे करीब लेके जा रहा है या अलग कर रहा है। ये आपको खुद इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है। बट उस समय पेन तो होगी। बट उस पेन को जिंदगी भर कैरी फॉरवर्ड करके अपनी जिंदगी को तबाह नहीं करना होता। उस पेन में फना नहीं होना है, उस पेन से राइज बियॉन्ड होना है। ओके जी, यस क्लियर सर। है? यस सर। थैंक यू।
Okay, let's move on to Redmi Y1. Yes, please give me your name. Yes, sir. Himani there. Himani, हाँ जी बोलिए. So good afternoon. Very good afternoon. सर लास्ट ईयर पेंडेमिक सिचुएशन चल रही थी कंट्री में, सो आई डिसाइडेड कि सबसे ज्यादा इफेक्ट तो स्टडीज को ही पड़ रहा है. तो सर उस टाइम पे ना मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ करते हैं स्टूडेंट्स के लिए. तो सर मैंने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया कि स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब के थ्रू. तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, अप्रिशिएट किया. सर उस टाइम पे जो सुकून मिला था वो तो हर चीज़ से ऊपर था. बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आपको नेगेटिव बोल के चले जाते हैं. और एज अ बीइंग अ गर्ल आपको ये सोचना पड़ता है कि आपके पेरेंट्स अगर ये कमेंट रीड कर रहे हैं तो क्या सोचिए. टू डील. Sorry, what is the question? How to? सर कुछ लोग ऐसे हाउ टू डील विद दैट कि वो लोग आपको नेगेटिव कमेंट जा रहे हैं, तो आपको देखो क्या बेटा, करना है इस टाइम पे? बड़ा सिंपल सी बात है. जब भी आप कोई कर्म करोगे, कोई काम करोगे, अगर आप सोच रहे हो कि 100% लोग आपको अप्रूव करेंगे और एक्नॉलेज करेंगे, तो शायद आप गलतफहमी में जी रहे हो जिंदगी. आप समझे मेरी बात? जी जब सर. भी आप कोई काम करोगे, अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100% पीपल इन दिस यूनिवर्स विल अप्रूव, एक्नॉलेज, अप्रिशिएट, चाहे आप अच्छी इंटेंट से कर रहे हो चाहे बुरी इंटेंट से कर रहे हो, ये ऐसा होगा नहीं. क्योंकि कुछ लोग होंगे हमेशा कुछ ना कुछ तो बोलते ही चले जाएंगे, लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप उसको हैंडल कैसे करते हो. पर्सनली आई थिंक जब आपकी इंटेंट सही है, जब आपकी कॉन्शियसनेस सही है, तो लोग कुछ भी बोल रहे हैं तो मुझे लगता है उसको साइड में रख देना चाहिए. मतलब क्या नाम है आपका? मैं नाम भूल गया, सॉरी. हिमानी. हिमानी. देखो बड़ी सिंपल सी बात है. मैं यहाँ पे बैठा हूँ और अचानक से 100 लोग मेरे सेट के आ जाते हैं और मुझे कहते हैं कि सर आपने चोरी की है. अगर आपने चोरी नहीं की तो क्या 100 लोग कुछ कह देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा उससे? सोचो. अगर आपके अंदर आपको पता है कि आपने चोरी नहीं की, आपको पता ही नहीं कि किसी चीज के बारे में क्या बात कर रहे हैं, आपको 100% यकीन है, आपने हाथ भी नहीं लगाया किसी भी चीज को, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बस यही है. अगर आपकी इंटेंट सही है तो आपका कर्म सही है. अपनी इंटेंट को सही रखो कि अगर आपको लग रहा है आप किसी की मदद कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे, जो बोल रहे हैं उनको बोलने देंगे, क्या करोगे? और रिप्लाई करने की भी जरूरत नहीं मुझे लगता है, क्योंकि जितना रिप्लाई करोगे उतना आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि आप गलत हो या सही हो. छोड़ दो. साइलेंस में बहुत सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं. 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप अपना कर्म कर. बेटा स्लीपर चीकू को देख लो, यहाँ पर होगा. नहीं तो फिर रूम में देख लेना. सचिन बेटा मैं सेशन कर रहा हूँ. सॉरी, नो प्रॉब्लम. तो बड़ा सिंपल है. साइलेंस में बहुत सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं. तो कोशिश करो कि अपना कर्म करते चले जाओ और जो चीजें साइलेंस में डिसॉल्व हो रही है डिसॉल्व होना. आप अपने कर्म को ज्यादा अच्छा रखो, वो इम्पोर्टेंट है. ओके सर. सर पता है क्या कि एक लड़के ने ऐसे उल्टा सीधा कमेंट किया तो मैंने उसको मतलब बोल दिया. फिर आखिरी में उसको बुरा लगा, कहता सॉरी आप ये डिजर्व ही नहीं करते जो मैंने आपको बोला. तो उस टाइम पे मुझे लगा कि हाँ ठीक है, कभी कभी हमें बोल भी देना चाहिए सामने वाले बंदे को कि आप गलत बोल रहे हो. देखो ये बड़ा इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है. बहुत सारे लोग डिलीट कर देते हैं, बहुत सारे लोग ब्लॉक कर देते हैं, बहुत सारे लोग साइलेंट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग रिप्लाई करते हैं. इट इज वेरी इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव. जैसे आप करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कोई ज्यादा बदतमीजी कर रहा है तो आपके पास ऑप्शन है डिलीट एंड ब्लॉक. मूव फॉरवर्ड. डोंट गेट स्टक. दैट्स द ओनली थिंग. ओके. Thank you. Okay sir, thank you so much. Thank you so much. Let's move to Aditi. Then we come to Tripti. Then we also keep coming to other participants. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon, Aditi जी. सर मुझे पूछना, साइलेंस फास्टिंग आप बोलते हो वो किस हद तक काम आता है? It doesn't work in my life. I have lot of अब ये तो हाँ, अब ये तो फिर तो बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए साइलेंस फास्ट करना. देखिए मैं बहुत सिंपल मेरा हम लाइफ ना बहुत बैड जा रहा है, इसलिए मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है बहुत. देखिए बड़ा सिंपल है. अब ये तो हमें खुद ही समझना पड़ता है कि गुस्सा क्यों है. I understand silence fasting is just one tool to dissolve your anger. अब ये एंगर कहाँ से आ रहा है? ये हर्ट की वजह से आ रहा है या फियर की वजह से आ रहा है? ये हमें खुद जानना पड़ता है. क्योंकि या तो बहुत हर्ट है किसी बात का और वो हर्ट अंदर ही अंदर जरा सा कोई प्रिक करता है, वो चुभन इतनी ज्यादा है कि वो सारा गुस्सा बाहर निकल जाता है. या फिर बहुत हद तक कोई फियर है जिस फियर को हम गाप कर रहे हैं उस एंगर से.
तो ये हमें खुद महसूस करना पड़ता है। अब ये हर्ट की वजह से है या फियर की वजह से? फियर है तो हमें सोचना पड़ेगा ये बात को कि किस प्रकार का फियर है, और अगर वो फियर है तो उसे डिसॉल्व कैसे करना है। क्योंकि देखो डर क्या है, अगर मैं ध्यान से समझाऊं, डर बहुत ज्यादा हमारे जीवन में इर्द गिर्द घूमना शुरू कर चुका है। क्योंकि जिस तरह के एनवायरमेंट में रहते हैं वो भी बहुत डराता रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन इस डर को थोड़ा समझें गहराई से कि डर सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। इट्स फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, कि कल को ऐसा हो जाएगा, शायद भूत दिख जाएगा, शायद ऐसा कुछ हो जाएगा जिंदगी में। होगा कि नहीं होगा ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अचानक से कोविड हो गया, अचानक से इतनी सारी जिंदगी की सिचुएशंस ऊपर नीचे हो गई, आपको बता के नहीं हुआ। तो जो होगा वो आपको बता के नहीं होगा, ये तय है। आप सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे, सिर्फ यू आर क्रिएटिंग एंजाइटी इनसाइड योर हार्ट एंड सोल, दैट्स इट। ओवरथिंकिंग विल क्रिएट एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि पता नहीं ऐसा कुछ हो जाएगा। जब होगा तो हैंडल कर लेना, लेकिन जब तक नहीं होगा तब तक क्यों अपने आप को परेशान करना। तो कोई चीज हैंडल ही नहीं हो तो फिर क्या करना वन चाहिए? सेकंड वन सेकंड आदित्य जी, 1 मिनट में कंप्लीट कर दूं फिर आप बोलिएगा। बड़ा सिंपल है। फियर के लिए अगर आप कर सकते हो तो अपने आप से खुद बोलो, वी विल क्रॉस द ब्रिज वंस वी अराइव, वी विल क्रॉस द ब्रिज। अगर किसी प्रकार का डर है कि शायद भविष्य में ऐसा हो जाएगा तो मैं कैसे हैंडल करूंगा, जब होगा तब की तब देखेंगे। तब ऊपर वाला क्षमता भी देगा, शक्ति भी देगा, हिम्मत भी देगा, हौसला भी देगा, जज्बा भी देगा उसे हैंडल करने के लिए। क्रॉस इट व्हेन यू अराइव। अब बात आती है हर्ट की। हर्ट यूजुअली पास्ट की वजह से होता है कि पास्ट में किसी ने हर्ट कर लिया है और आप उस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। उस बात का सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ कि पकड़ना ना पकड़ना आपके हाथ में। क्या लगता है कुछ लोगों ने मुझे हर्ट नहीं किया होगा? शायद बहुत सारे लोगों ने हर्ट, चीट, डिसीव, इतना सब कुछ किया है। तो क्या है, अब हम उस बात को पकड़ के बैठ जाए कि किसी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया और सबके साथ वही करते चले जाएं जो हमारे साथ हुआ है, तो हम पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने के लिए तय हो जाएंगे। कहते हैं कि अगर आपकी उंगलियां जल गई हैं पेन सफरिंग से, तो आप कोशिश करें किसी और की ना जले। यही चाहेंगे ना आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए। If something has gone wrong in your life, what will you do? Will you burn their fingers as well, or will you protect them and make sure that their fingers are protected? That basically means if somebody has ill-treated you, or somebody has hurt you, or somebody has put anger inside you, what are you going to do? Are you going to use that anger to burn the whole world, or are you going to use that anger so that you can dissolve it and make this world a better place? The choice is yours. चॉइस हमेशा हमारे हाथ में होती है। कि बड़ा सिंपल है कि जब कोई बाउंसर मारता है तो या तो मेरे मुंह पे लग सकती है, नाक फूट सकती है, या मुझे उस बॉल को कैच करना आना चाहिए, या उस पे हुक शॉट मार के छक्का मारना आना चाहिए। सिंपल सी बात है। कैसे आप ट्रीट करते हो, ऑलवेज रिमेंबर, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू इन योर लाइफ, इट्स हाउ यू रिस्पॉन्ड टू व्हाट हैपेंस टू यू इन योर लाइफ, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि पेन एंड सफरिंग, हर्ट, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, फियर आप सभी के अंदर होंगे, सभी के साथ बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन आप उसे कैसे डील करते हैं, कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, और कैसे आप इस ब्रह्मांड को आगे बढ़ाते हैं, और कैसी चीजें ठीक करते हैं अपनी जिंदगी में और दूसरों के लिए, यही जीवन है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही सिंपल है। हाँ जी, सॉरी अदिति जी, क्या कह रही थी आप? नहीं बस, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। मूविंग ऑन टू, thank you Aditi ji, thank you, God bless you, thank you. Moving on to next. Okay, let's move to Chopra ji. नंबर आ गया है। थैंक यू सर। सर मेरा सवाल सॉरी ये सॉरी तृप्ति जी, एक सेकंड चोपड़ा जी की तृप्ति जी, किसकी आवाज आ रही है? थोड़ा हैंग हो गया इंटरनेट, 1 सेकंड। आई वाज ऑन 1 सेकंड। हाँ जी, I'll be moving to Chopra ji. Okay, Chopra ji, आप बोलिए, then we come to Tripti ji. Sorry, Tripti ji, will come to you. सर, am I audible now? Yes, you are. बोलिए। So my question is कि कभी कभार हम अपनी कुछ लूप्स और पैटर्न्स में फंसते चले जाते हैं। लाइक अभी यू वर सेइंग थोड़ी देर पहले कि कुछ चीज है जो यूनिवर्स हमें सिखाने की कोशिश कर रही है, बट शायद हम वो सीख नहीं पा रहे, इसीलिए सेम सिचुएशन बार बार हमारे सामने आ जाती है। सो रिलेटेड टू दैट, हाउ डू you know yourself कि क्या चाहिए आपको, what do you want, what do you need, what do you like,
कभी कभार हम इतना सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन हमें अपने बारे में ही नहीं पता होता. सो यू नो how can we know ourselves better? Because By if being we'll know, aware of yourself. yeah, because when I'll be aware of myself, then only I'll be able to understand कि वो patterns क्यों repeat हो रहे हैं, वो चीज क्यों है, and then only I'll be able to rectify it. So how do I Absolutely. how do I come again? How do I know myself better कि what do I want, what I need. Obviously कुछ तो है जिसके पीछे भाग रही हो और उसकी वजह से वो pattern repeat हो रहे हैं, something like that. So how to know myself better, basically, this. By being aware of your body as well. सबसे पहले बड़ा आसान कहाँ है मेरा बच्चा, क्या चाहिए, चप्पल चाहिए, अच्छा. By being aware of yourself. देखो बड़ी सिंपल सी बात है. मैंने एक वीडियो में भी बताया था, हमारी बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती. ये थोड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ. हमारी बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती है हमसे, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है. अगर हाइपोथेटिकली किसी के साथ आपका रिलेशनशिप और वो रिलेशनशिप कई सालों का, और उसके बाद जब टूटता है और आपकी बॉडी आपसे कहती है कि आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, तो क्या कहना चाह रही है बॉडी? दैट बेसिकली मींस दैट समथिंग समटाइम वाज वेरी वेरी रॉन्ग, बट हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे. Maybe this relationship was not meant to be there because body is feeling relaxed, but हम खुद को बार बार साइकोलॉजिकली सोच के पेन दे रहे हैं. आप समझ रहे हो? दोनों अलग अलग चीजें. मैं इतना कह रहा हूँ कि बॉडी आपकी करेक्ट रिस्पॉन्ड करती है. अगर आपको कुछ चाहिए और उसको चाहिए के बाद आपको लगता है पहुंचने के बाद भी आपकी बॉडी को मजा नहीं आ रहा, यू स्टिल फीलिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड यू नॉट फीलिंग गुड अबाउट एनीथिंग, that basically means maybe you didn't want it, maybe you got influenced by somebody else, maybe you saw that 10 people are running after the same thing and now I have got it. Why I'm not happy, why I'm not blissful, why I'm not feeling ecstatic? That basically means your body is saying something. Listen to it. ये आसान तरीका है. तो अपने आप को महसूस करो खुद को, इसलिए अवेयरनेस आती है. जैसे मुझे अपने बारे में एक चीज समझ में आ गई है कि जिंदगी में कुछ वजह मुझे सुकून से बेइंतहा मोहब्बत है. करेक्ट. मुझे जिंदगी में कुछ महीने मैंने पहले जब स्टार्ट किया था बॉम्बे के अंदर, तो होता है बहुत बड़े ड्रीम्स, ख्वाब, महत्वाकांक्षाएं होती है, उसमें कोई अच्छाई या बुराई की बात नहीं कर रहा है, वो सब थे. लेकिन मुझे जब समझ में आ गया कि यार ये उल्टे सीधे रास्ते, इतना मैनिपुलेशन, इतना सब कुछ, ये सब मुझसे होगा नहीं, मुझे नहीं करना है. It doesn't give me happiness, it doesn't give me peace, it doesn't give me bliss. आप समझे मेरी बात? तो क्या होता है? तो then you start to understand yourself, and understanding yourself is not a 1 day, 1 minute, 1 week, 1 month process. It's going to be an ever ongoing process. क्योंकि आप हर समय बदलते चले जा रहे हो as per the situations and conditions happening in your life. आप भी तो बदल रहे हो. क्या चेतना जी जो पहले थी 3 साल पहले या 3 महीने पहले, क्या आप एग्जैक्टली वो हो? चीजें बदलाव में है. मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है जो मैं पहले था मैं तो बिल्कुल भी वैसा नहीं हूं अभी. मतलब I think it's a huge transformation that has happened. I've left my old skin in some form or the other. पता नहीं कैसे, शायद उसके कुछ कण, कुछ अंश छूट गए होंगे पुराने वाले हिमांशु के, लेकिन ये एक नया अंश जागृत हुआ है क्योंकि वो अपने आप ग्रो कर रहा है. वो एवर इवॉल्विंग, एवर ग्रोइंग, एवर एक्सपैंडिंग प्रोसेस. It's going to happen the way universe keep expanding and evolving. आप पकड़ के नहीं बैठ सकते कि पहले मैं ये था, पहले मैं ये था, पहले मैं ये था. आप जब यहाँ से पीछे देखोगे तो आपको शायद महसूस होगा, जैसे मैं अपने पीछे देखूंगा तो महसूस होता है ना कि पहले मैं ऐसा था, या कुछ साल पहले और ऐसा था, या कुछ साल पहले और ऐसा था. बस इतना ही सिंपल है. तो ये कांस्टेंट अवेयरनेस, कांस्टेंट बॉडी को समझना, कांस्टेंट फिजियोलॉजिकली अपनी चीजों को समझना, इसलिए कहते हैं कांस्टेंट अवेयरनेस बड़ी जरूरी है. अपने बारे में, खुद के बारे में जानने के लिए अपने बारे में अवेयर रहना पड़ता है कि यार ये चीज सही हो रही है, नहीं हो रही, मुझे क्या महसूस हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, या सिर्फ मैं अपने आप से एक ढोंग कर रहा हूँ. क्योंकि होता क्या है, जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, उसकी वजह से हम खुद के साथ भी बड़े झूठ बोलने शुरू कर दिए हमने. हमारा दिमाग बीच में आके बहुत सारे झूठ हमें ही बुलवा देता है. वही that is what, how do we figure it out कि तो वो बेटा झूठ जब है, वो देखो, सच है. बेटा यही तो समझना पड़ेगा ना. अब ये तो मैं कैसे समझाऊंगा? मैं अपना झूठ अपना सच वही, पकड़ सकता हूँ ना. इसका कोई आपको तरीका अपना झूठ, इसका कैसे तरीका बताऊंगा? ये तो खुद की अवेयरनेस है कि आपको खुद का झूठ और खुद का सच पकड़ना पड़ेगा.
कि सच क्या है और झूठ क्या है, कहाँ दिमाग बीच में आ रहा है, कहीं आपको उलझा रहा है, और कहाँ पे आपका अपना सत्य है, कहाँ पे आप अपनी कॉन्शियसनेस है, कहाँ पे आपकी अवेयरनेस है। ये हमेशा थोड़ी सी दुविधा रहेगी, लेकिन धीरे धीरे वो क्लेंस होनी शुरू हो जाएगी, बट स्टार्टिंग में रहती है, क्योंकि दिमाग बहुत सारी कहानियां बनाता है, pros and cons and this and that and what is right, what is wrong. But ask yourself deep down inside. You may find an answer. If not today, maybe tomorrow. Maybe universe will give you some sign. Just keep yourself open. Like मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। परसों तरसों की बात है, सबको आवाज आ रही है मेरी कि हैंग हो गया यहाँ पर? ओके, आवाज आ रही है ना? आई थिंक अब चलो मैं बताता हूँ। संडे को मैं प्रोड्यूसर हैड कम ऑन द सेट एंड ही इज अ फोटोग्राफर, बड़े अच्छे दोस्त हैं, बातचीत होती है, और कुछ दिनों से मैं कुछ चीजें सोच रहा था, बस स्टक इन माय ओन, हर कोई अपनी अपनी कुछ चीजों में अटक जाता है, सॉरी। So I was stuck and I could not find what I need to do. Yesterday, Sunday he met. Yesterday, that was Friday. Before I went for the preview, around 5 o'clock, I was sitting. He messaged me and saying, "Himanshu, all well with you?" I said, "All well, sir. क्या हुआ?" मुझे लगा उस दिन मिले ना, I could not feel connected to you. कुछ हुआ है क्या? You know what did he told me? He said, "I don't know much, but I'll just tell you, flow with the flow." अब जवाब आ गया मेरे पास, किसी के थ्रू कहीं से इस ब्रह्मांड ने एक जवाब दे दिया आपको। ये है अवेयरनेस। अब सोचो, संडे को मैं उनसे मुलाकात करता हूँ, फ्राइडे को शाम को 5 बजे उनके दिमाग में थॉट आया होगा कि चलो हिमांशु से पूछता हूँ वो ठीक है कि नहीं। ये कैसे हुआ? संडे को ही होना चाहिए था ना। संडे से फ्राइडे तक वो कहाँ पे थे? तो इसका मतलब क्या हुआ? द यूनिवर्स वांटेड टू सेंड यू अ साइन, वांटेड टू टेल यू समथिंग। दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स, सॉरी, दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। सो इसलिए साइन सब जगह हैं, जस्ट बी अवेयर, जस्ट बी अवेयर, कैच होल्ड ऑफ दोस साइंस एंड लाइफ विल बिकम इजियर एंड बेटर। साइंस देखो, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाएगी, हो जाएगा ना, लेकिन धीरे धीरे, ये पता है कैसा खेलने वाली बात है, खेलते रहोगे तो प्रैक्टिस होती रहेगी, प्रैक्टिस होती रहेगी तो बॉल फुटबॉल की तरह नजर आएगी। बट अगर खेलोगे नहीं, अवेयरनेस रहोगे, ये बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे इंस्टिंक्ट होती है ना, उसको पॉलिश करते जाते तो बड़ी हो जाती है, फिर वो रेजोनेट करती है कानों में, अदरवाइज इट्स जस्ट अ स्मॉल विस्पर। Exactly the same thing. If you keep polishing your awareness, if you keep making it big, you will start to see everything that's happening in this cosmos. It's trying to give you a signal, trying to guide you, trying to help you solve your problem through someone else. Simple. इसलिए आंख कान नाक खुले रखो, कुछ हो रहा है उसे देखो, be the witness. Okay. Thank you, sir. Thank you, Ji. Okay, Trupti Ji, come to you. Unmute yourself, please. सर, मैं क्वेश्चन तो पूछना चाहती हूँ, बट स्टिल माय हार्ट बीट्स आर इंक्रीज नाउ. Shall I switch off my camera? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, बंद कर लीजिए, बोलिए। सर, हम देखते हैं कि ना बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो एक सोर्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, लाइक फैमिली है, फ्रेंड्स है, उनको ऐसे लगता है कि यार इस पर्सन को पूछेंगे तो पक्का सॉल्यूशन मिलेगा, एंड लाइक होता भी ऐसे। फॉर लाइक मी, मैं मेरे सराउंडिंग में मैक्सिमम लोगों के लिए सोर्स ऑफ सॉल्यूशन, और उनको ऐसा लगता है कि यस तू जब बोलेगी ना तो हो जाता है, राइट? मीन्स maybe you are able to understand because somewhere you are also linking somewhere like that, like बहुत सारे लोगों के लिए आप सॉल्यूशन हो, बट सर ऐसे होता है कि मैं खुद का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाती हूँ। लाइक सी, मैंने आपका रिसेंटली भी एक वीडियो देखा जिसमें आप बोलते हैं कि बॉडी रिएक्ट करती है, दैट वाज लाइक पॉजिटिव सेंस के लिए, बट नेगेटिव के लिए भी होता है कि समवेयर इट इज गोइंग टू एंड
and सुनिए your सुनिए body is सुनिए giving signals to you something is going bad with ओके your body, तृप्ति like जी बड़ा uh, सिंपल है। सबसे पहली बात पे आते हैं धीरे धीरे, मैं दोनों चीजें समझा देता हूँ। सॉरी, यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो। देखो बड़ा सिंपल है। ऐसा होगा जीवन के अंदर कि जैसे आपने कहा यू आर द सोर्स ऑफ सॉल्यूशंस, बट व्हेन यू गेट स्टक यू डोंट नो व्हाट टू डू। वो इसलिए होता है क्योंकि जब कोई और हमारे पास आता है तो हम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं। करेक्ट? जब हम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम न्यूट्रली गाइड भी करते हैं, और जब सामने वाला आप पे विश्वास करता है, उस गाइडेंस को लेता है और उससे जिंदगी में कुछ हो जाता है तो चीजें बेहतर हो जाती है। लेकिन होता क्या है, जब हम खुद के बारे में कहीं फंसते हैं तो यूजुअली हम अपनी जकड़ में बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास कोई न्यूट्रल पर्सपेक्टिव नहीं होता लाइफ को देखने का। हम इमोशनली बहुत ज्यादा अटके होते हैं उस समय, हमारे इमोशंस ओवर पावर कर चुके होते हैं। क्योंकि इमोशंस ओवर पावर कर चुके हैं तो जीरो पे नहीं रह पाते। दैट मींस नो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। व्हेन वी डोंट हैव अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव वी कांट गाइड आवरसेल्व्स करेक्टली। ये वैसा ही है कि जब दोस्त आता है और कहता है कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया उसके साथ, मैं क्या करूं? तो आप क्या कहते हो? अरे कुछ नहीं होता यार, छोड़, वो तेरे लिए अच्छी नहीं थी, या ये था या वो था, कुछ भी बहाना मार देते हो, आप उसको समझा देते हो, समझा भी जाके ओके कर देते हो। लेकिन जब खुद का ब्रेकअप हो जाता है तो आप रोते रहते हो कि आपको समझ में नहीं आता। लेकिन जब दोस्त का होता है तो 50 गाइडेंस आपकी शुरू हो जाती है, अच्छा ऐसा कर ले, अच्छा वैसा कर ले, अच्छा ये कर ले, लेकिन अपना दिमाग काम नहीं करता। Because at that point of time you are not in that situation, so you can guide correctly with neutral perspective. But when you are stuck, your emotions get overpowered, your attachment, your identification gets overpowered, and that's exactly where you lose the zero, you lose the neutral perspective. That's why you keep searching for solution from outside. So it's okay, this is how life is. या तो जब आप कहीं खुद फंसो तो खुद को भी न्यूट्रल रखने की कोशिश करो, एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से चीजों को देखो, तो आप अपना सॉल्यूशन फाइंड कर पाओगे। नहीं तो you try and seek someone else because you are so engrossed and engulfed in those emotions that at the moment you're not deemed fit to take the right decision. Okay, तृप्ति जी? That's one. एक और चीज आपने पूछी थी, वो मैं भूल रहा हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में थी। दूसरा क्या था? हाँ, बॉडी रिएक्शन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो बड़ा सिंपल है ना, बॉडी तो रिएक्ट करेगी करेगी। बॉडी जब खुश होगी तो आपको समझ में आ जाएगा बॉडी खुश है। बॉडी जब एंजाइटी में होगी, स्ट्रेस में होगी, क्योंकि फिजियोलॉजिकल भी तो होता है। जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, क्या बॉडी कांपना नहीं शुरू कर देती? बहुत सारे लोगों की बॉडी कांपती है स्ट्रेस के अंदर, कांपती है ना। बहुत सारे लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं, बहुत सारे लोगों का स्टमक अपसेट हो जाता है, बहुत सारे लोगों को रेस्पिरेशन एस्थमेटिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड कर रही है हर नेगेटिव रिएक्शन में। ओनली थिंग इज यू नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। हो सकता है किसी को बुखार आ जाए, ये सब फिजियोलॉजिकल रिएक्शन देते हैं। स्ट्रेस की वजह से लोगों को बुखार आ जाता है। जिस दिन कल एग्जाम हो और पूरी तैयारी ना की हो तो बच्चों को कैसे रात रात में बुखार आ जाता है? सोचो। आइडियली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सर्दी जुकाम नहीं है, कुछ नहीं है। स्ट्रेस की वजह से, पैनिक अटैक की वजह से, एंजाइटी की वजह से the mind keeps churning and body starts reacting physiologically, and that's where the problem happens. So body will always give you the sign, whether it's positive response or negative response. Just be aware of your body. Listen to it carefully. Okay? Thank you, Tripti ji. Thank you. Yes. Okay, then we move on to Jyotika Nayak. हेलो सर। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ में समटाइम हमें डिसाइड करना पड़ता है बिटवीन टू, एंड जब दोनों में डिफरेंस ये हो कि एक प्रॉमिसिंग हो एंड वो शिद्दत हो काम करने का, जो सर्कमस्टेंस हमें चाहिए होता है फॉर पर्टिकुलर वर्क। But sorry, can you just start from the beginning? I'm trying to understand. आप क्या कर रहे हो लाइफ में? तो लाइफ में समटाइम हमें डिसाइड करना पड़ता है बिटवीन टू, देन वन इज कंडीशन इज लाइक कि someone is trying to make that happen, make that possible with all his possibilities. मतलब he have that शिद्दत जिसे हम कहते हैं, वो बहुत जी जान से कोशिश कर रहा है उस काम को करने की। एंड सेकंड पार्टी इज समवन जिसके पास वो करना बहुत इजी है, नॉर्मल है, बट दैट शिद्दत इज मिसिंग समहाउ।
क्योंकि उसके लिए वो नॉर्मल है, वो सर्कमस्टेंसेस उसके पास ऑलरेडी समहाउ क्रिएट हो रहे हैं उसके लिए। तो सर इन दोनों में किस चीज को हमें चूज करना चाहिए फॉर फ्यूचर बेटा पर्सपेक्टिव? सवाल ना अधूरा है, सीक्रेटिव सवाल लग रहा है, आप समझ रहे हो? सीक्रेटिव सवाल का मतलब क्या है? सवाल क्लियर इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आप किस कॉन्टेक्स्ट में शिद्दत का प्रयोग कर रहे हो कि एक में शिद्दत है एक में नहीं है, तो कौन सा रास्ता चूज करें, आप ये कह रहे हो? सर कौन से पर्सन या कौन सी पार्टी या फिर कौन से मतलब किसको चूज करना चाहिए जिसके पास ज्यादा उस काम को करने के लिए ही इज मोर विलिंग टू डू दैट, और जिसके लिए वो काम इजी है करना? नहीं, आप इंसान को चूज करने की बात कर रहे हो या आप खुद की बात कर रहे हो कि हमें कौन सा सर रास्ता इंसान की चूज बात करना कर रहे हैं, सर इंसान की बात कर रहे हैं। है? मतलब आप इंसान की बात करो, एक इंसान है जिसके लिए काम इजी है और एक इंसान है जो शिद्दत से काम करता है। तो बेटा ये तो अलग अलग पर्सपेक्टिव है। कुछ लोग हैं जो शिद्दत वाले इंसान को महसूस करेंगे, उसके साथ रहना चाहेंगे कि इसमें बहुत जुनून है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि प्रोबेबली ये इजी काम कर रहा है, मे बी ही इज अ स्मार्ट वर्कर एंड ही इज नॉट हार्ड वर्कर, एंड द वे वी लिव इन द वर्ल्ड एंड वी रिक्वायर स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क। ये तो पर्सपेक्टिव की बात है। क्योंकि मैंने अभी कहा ना, क्योंकि मुझे फिर भी लग रहा है कि सवाल थोड़ा सा अधूरा है, सवाल सीक्रेटिव है, बात आधी आधी आ रही है और आधी जुबान पे नहीं आ रही है क्योंकि शायद पर्सनल है, विच इज अंडरस्टैंडेबल। बट शिद्दत, बेटा शिद्दत तो अलग होता है, शिद्दत तो जुनून होता है, शिद्दत तो तपस्या होती है। अब डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का इंसान पसंद है। जैसे पर्सनली मुझे शायद वो इंसान पसंद होगा जो बहुत, जिसमें बहुत रूहानी चीज है या बहुत शिद्दत है या बहुत महसूसियत है। लेकिन हो सकता है कि मुझे पसंद हो ना, लेकिन किसी और को ऐसा इंसान ना पसंद हो। किसी और के लिए शायद सुपरफिशियल लेयर पे जो इंसान काम कर रहा है, शांति से काम कर देता है, अपना जितने काम की जरूरत है उतनी कर देता है और इजी काम करके निकल जाता है। ये तो बड़ा पर्सपेक्टिव का खेल है, इसमें सही गलत तो कुछ नहीं है। आप थोड़ा और क्लैरिटी से बोलोगे तो शायद समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आप क्या चाह रहे हो। मे बी अभी इतना क्लियर नहीं है क्वेश्चन मुझे भी, हाँ कोई बट नहीं, आई हैव टू कोई चूज नहीं। बिटवीन टू कि किसको अभी पर्टिकुलरली चूज करना चाहिए, जो प्रॉमिसिंग ज्यादा है कि मैं कर लूंगा इस काम को, या जिसके पास ऑलरेडी उस काम को करने की कैपेबिलिटीज ज्यादा है। डिपेंड करता है जो प्रॉमिस कर रहा है वो प्रॉमिसेस निभाने के लायक है कि नहीं है, या सिर्फ झूठे प्रॉमिस कर रहा है। बहुत सारी बातें हम कह देते हैं, जैसे हम कमिटमेंट की बात करते हैं, बहुत सारे कमिटमेंट हम खुद से कर देते हैं जो 2 मिनट में तोड़ देते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉमिसिंग हो सकते हैं, प्रॉमिस कर रहे हो। अभी डिपेंड करता है उनके पास्ट से कि क्या उन्होंने सारे प्रॉमिसेस फुलफिल किए या सिर्फ बातों बातों के प्रॉमिस और जिंदगी में कुछ है नहीं। अगर सिर्फ शब्दों के प्रॉमिस और उनकी कोई अटल बात नहीं और उस पर आप टिके नहीं रह सकते और वो प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं करते, तो बेहतर वो है जिसमें कैपेबिलिटी है और जो कर रहा है। करेक्ट? जी तो सोचो जरा, क्योंकि सवाल आपके अंदर से है, जवाब भी आपके पास ही है, बस थोड़ा सीक्रेटिव है तो मैं समझा नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा एग्जैक्टली। थोड़ा ABC थोड़ा डॉट करके देखो। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हर्षिता चौहान, आपसे पूछ लिया आपने सवाल, राइट हर्षिता? Yes, sir. Yes, sir. Okay, wonderful. Is there anyone else? Okay, it's already 1:27. We have 2-3 minutes. If somebody wants to ask any question, we can. और किसी को कुछ कहना है तो कह भी सकते हैं, आखिरी 3 मिनट है। Sir, if nobody is having any question, then may I? कौन? Harshita. Harshita. अच्छा हर्षिता, निकिता आप कुछ पूछना चाह रही थी, आपने हाथ खड़ा किया। 1 second Harshita, let me ask if she has. हाँ बोलिए निकिता। Sure. निकिता नागरानी, please unmute yourself. Did you raise your hand बच्चे? Yeah. Hi, बोलिए। Yeah. So I wanted to ask कि कई बार है ना आप ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, कई बार आप ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, तो उसका बैलेंस कैसे, मतलब आई नो एवरी सिचुएशन रिक्वायर्स डिफरेंट, बट उस टाइम पे बैलेंस नहीं हो पाए तो क्या करना चाहिए? मैंने वो पॉज वाला चीज भी ट्राई किया, बट ऑन दैट सिचुएशन आपने नहीं कहा था कि अब ऑन द स्पॉट रिएक्ट नहीं करो तो फिर बैलेंस हो सकता है, बट वो ऑन द स्पॉट रिएक्शन निकल ही जाता है, बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो कभी मैं ओवर इमोशनल हो जाती हूँ। रुको, ये पॉज बड़ा जरूरी है।
साइलेंस फास्ट इसलिए कहा था क्योंकि साइलेंस फास्ट में ना बहुत, जब आप साइलेंस फास्ट रखते हो, मौन व्रत रखते हो, तो ये शायद तब आप डीपली खुद को महसूस करोगे जब कर रहे हो। तो जब कोई कुछ पूछेगा तो आपका मन करेगा बोलने का, करेक्ट? जब मन करेगा मतलब इम्पल्स आ रही है और आप कुछ बोलना चाह रहे हो लेकिन आपने उसको रोक दिया, दैट्स वेयर द कंट्रोल कम्स। आज जब हम बात करते हैं कि जब सामने वाले ने कुछ कहा और हम इमीडिएटली रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी वो इम्पल्स इतनी स्ट्रांग है कि इट ओवरटेक्स एंड ओवरपावर्स यू एंड यू कांट कंट्रोल इट। It will not happen in a day. It's like very simple. Na? How an athlete trains his mind over a period of time, trains his body over a period of time. Correct? If a marathon runner cannot run 5 kilometers in a day, na, he will have to start with 100 meters, then 500 meters, then 1000 meters, then 2 kilometers, then 3 kilometers. Exactly the same thing happens. At the moment, we are in fifth gear, where the moment somebody says something, you react instantaneously, right? कर्ब तो आपको ही करना पड़ेगा, ट्रेन तो आपको ही करना पड़ेगा, ठहराव तो आपको ही लाना पड़ेगा ना। तो साइलेंस फास्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल टूल टू reduce your impulses so that they can be in your control, so that ऐसा ना हो किसी ने कुछ कहा और अपने फट से रिएक्ट कर दिया और उसके बाद खुद ही सॉरी मांग रहे हो, खुद ही माफिया मांग रहे हो, खुद ही रिग्रेट कर रहे हो, खुद ही हर्ट होके बैठे हो और खुद को ही परेशान कर रहे हो। फिर इस चक्रव्यूह का फायदा ही क्या? सोचो, मेरा गुस्सा छूटा इस बात पे, मैंने सोचा बेवकूफ तो मैं ही बन रहा हूँ कि पहले गुस्सा करो फिर माफिया मांगो, क्योंकि डर भी बहुत है कि सामने वाला छोड़ के चला जाएगा तो रह नहीं पाएंगे। तो क्या कर रहा हूं मैं? फिर मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन है बताओ? कि या तो परवाह नहीं होनी चाहिए, जाना तो जाओ, रह पाएंगे लेकिन रह भी नहीं पाते। ये स्कूल डेज की बात कर रहा हूं मैं। When I was in my first relationship, I used to realize, I said, I'm becoming stupid. It's a loop. तो फिर गुस्सा करना ही क्यों जो आपका ही नुकसान कर रहा है, जिसमें आप ही रिमोट तोड़ रहे हो, जिसमें आप ही अपना नुकसान कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे वो रिमोट भी आपको ही खरीदना पड़ेगा क्योंकि आपको टीवी देखना बड़ा पसंद है। तो कर क्या रहे हो अपने साथ? वो हो क्या रहा है? उस मोमेंट पे निकल जाती हैं चीजें, उस मोमेंट पे तो कंट्रोल करना है। वही तो परीक्षा की घड़ी है। जब गुस्सा नहीं आ रहा तो काहे की परीक्षा? सोचो, जब रिएक्शन नहीं देना तब काहे की परीक्षा? परीक्षा तो तब है ना जब गुस्सा आएगा, उस मोमेंट पे परीक्षा देनी पड़ेगी कि आज कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं। पहली बारी नहीं, दूसरी बारी नहीं, तीसरी बारी नहीं, चौथी बारी नहीं, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 10वीं, कभी तो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? तो इसलिए साल एक तो बहुत इम्पल्सिस को आपको न्यूट्रल कर देगा, क्योंकि जैसे ही आपका मन करेगा बात करने का, सामने वाले ने कुछ कहा लेकिन आपने अपने आप से कमिटमेंट कर रखी है, जो सेंस ऑफ अचीवमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा था कि मुझे 1 घंटे तक नहीं बोलना। अब चाहे दुनिया इधर से दूर हो जाए, चाहे साइक्लोन क्यों ना आ जाए, चाहे इस ब्रह्मांड ये पूरा कॉस्मोस खत्म क्यों ना हो जाए, लेकिन 1 घंटे तक मैंने नहीं बोलना, बस इतना ही है। आपसे किया गया वादा जो निभाते हो, उसके बाद इम्पल्सिस कैसे अपने हिंदी में एक शब्द औकात, अपनी औकात में आ जाती है। अभी वो बाहर निकल चुकी हैं, बिखर चुकी हैं, तो अंदर लेकर आओ वापस। It's like very simple. You have to understand that you are the master of this body and you are the master of this mind. The moment you let this become your master, then you become a slave. And once you become a slave, once you become a slave, what will happen? Then most of the times we actually go down the drain in our life because वो destruction की तरफ जाता है। और आसपास वैसे ही इतनी सारी चीजें जो आपको गुलाम बनाना चाहती हैं। आसपास का पूरा एनवायरनमेंट आपको गुलाम ही बनाना चाहता है, आजादी नहीं देना चाहता। आजादी तो सिर्फ शब्दों का खेल है बस। लेकिन कहीं ना कहीं, हाँ बोलिए। ये सब मोटिवेशन है ना, उस वक्त याद आता है जब when we are in our free time, बट वो बोलते ऑन द मोमेंट आपकी अच्छी अच्छी वीडियोस देख लो, बट वो ऑन द मोमेंट कुछ याद नहीं रहता, वो रिएक्शन आ ही जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, यही तो परीक्षा की घड़ी है कि अपने आप को ट्रेन करते चले जाओ, करते चले जाओ। द मोमेंट परीक्षा की घड़ी आए, दैट इज द टाइम यू हैव टू इम्प्लीमेंट। द पॉइंट इज, मुझे लगता है हम समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन आत्मसात नहीं कर पाते। कि अगर मैंने टीवी में कहीं सुन लिया, किसी ने कहा कि 3:30 बजे उठना बड़ी कमाल की चीज है, वहां पे ब्रह्म मुहूर्त होता है, वहां पे कुछ ऐसा महसूस हो सकता है जो पहले नहीं महसूस हुआ। तो अगर इतना कुछ सुनने के बाद, समझने के बाद, अगर अगले दिन तक मैंने कोशिश भी नहीं की, तो सारा का सारी चीजें समझी हुई सुनी सब बेफिजूल है। आप समझे? तो जब जागृत होना है और कुछ करना है तो अपने आप से पक्के वादे करने पड़ेंगे।
तो जब परीक्षा की घड़ी आएगी तो अपने आप को रोकना पड़ेगा। शायद पहली बार ना हो, शायद दूसरी बार ना हो, शायद तीसरी बार ना हो, लेकिन चौथी, पांचवी, छठी कभी तो रोकना पड़ेगा ना। जैसे ही आप ब्रेक दे दोगे, जैसे ही आप रोक दोगे, वैसे जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ जाओगे। कि अगर जब मैं छोटा सा था, जब चीजें अपनी जिंदगी के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा था, तो कुछ ऐसा था कि मैंने अपने आप से एक वादा कर रखा था कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी आएगी, आई विल ट्राई टू रिमेन काम। ये मैं 19-20 साल की बात कर रहा हूँ, जब मैं 19-20 साल का था, जो भी जिंदगी में घटनाएं हुई थी। तो शायद आप लोग जानते नहीं है, मैं कहाँ से आ रहा था, हम सोलन से आ रहे थे ट्रेन में, मैं, मेरे पापा, मेरी मॉम, हम तीनों। हम कुछ एफिडेविट बनवाने गए थे, तब मैं क्रिकेटर था बिफोर टर्निंग एन एक्टर। और ट्रेन में जब आ रहे थे तो पानीपत के पास एक जगह है गनौर करके, और रात का टाइम था, 7-7:30 बजे का समय था। और आप सोचो 7-7:30 बजे का समय, ट्रेन के एसी चेयर कार कंपार्टमेंट में हम हैं, और वहां पे ट्रेन हाईजैक हो जाती है। 10 लोग घुस जाते हैं उस ट्रेन के अंदर, चाकू, छुरी, कट्टे सब लेकर। 80 लोग, 10 लोग वहां पर, जो बेसिकली गूंस हैं या बैंडेड्स हैं, जिनके हाथ में हर तरह के औजार हैं। और रियल लाइफ सिचुएशन की बात करूँ, 18-19-20 साल की उम्र होगी, इससे ज्यादा की नहीं। कॉलेज की बात है, कॉलेज या 3rd ईयर के आसपास की शायद। अब सोचो सिचुएशन में क्या हुआ होगा। क्या उस सिचुएशन में पैनिक होना बनता नहीं है? क्या उस सिचुएशन में एंजाइटी, स्ट्रेस बनता है ना? लेकिन वो समय ये परीक्षा का समय था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर इस मोमेंट पे मैं काम रह लिया तो जिंदगी में हर मोमेंट पे रह सकता हूँ। बस वही लम्हा था परीक्षा को, और परीक्षा की घड़ी तो देनी पड़ेगी आपको। हर इंसान को जहाँ मौजूद है उसे परीक्षाएं तो देनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर वाला परीक्षा तो लेगा ना कि बेटा इतनी सारी बातें तो हो रही हैं, लेकिन कर भी सकते हो कुछ कि नहीं, कि हवा की बातें और हवा में निकल जाएंगी। करेक्ट। तो उस समय परीक्षा की घड़ी तो मैंने परीक्षा दी, मुझे याद है। मेरे डैड के पास कुछ पैसे थे, मेरी मॉम के पास कुछ ज्वेलरी थी, मैं लेफ्ट में बैठा हुआ था विंडो सीट पे, और उन्होंने सब उठा के मुझे दिया। मैंने अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रख के, सब, मॉम के पास एक हैंडकरचीफ था, उस समय रुमाल रखती थी लेडीज, काफी साल पहले की बात है। तो रुमाल में मैंने सब पैक किया, तो सामने एक डस्टबिन था, मैं शांति से रख दिया। उसके बाद उनका आना जाना, गाली गलौज, बहुत सारी चीजें चल रही थी, बट आई वाज लाइक दिस इज द टाइम एंड आई हैव टू कीप माय सेल्फ काम। इट वाज वेरी इजी टू गेट aggressive, it was very easy to say anything, it was very easy to blurt all the गाली गलौज and everything. And in the end, I remember one of the main guy actually, he came up to me also कि तूने कुछ नहीं दिया। And I remember I handed over my purse to him। उस समय पता नहीं 200-500 रुपए होंगे पर्स में, छोटा सा ही था, लेकिन उसके अंदर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उस समय आधार कार्ड वगैरह नहीं थे, ड्राइविंग लाइसेंस इंपॉर्टेंट था क्योंकि एफिडेविट बनवाने के लिए चाहिए होता था। तो मैंने उनको दिया, उसने पैसे वैसे ले रहा था, तो मैंने कहा था, मैंने कहा प्लीज मेरा ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए। मुझे याद है मैंने ये कहा था, और उसने पैसे निकाले और पर्स ऐसे मेरे मुंह पे फेंका और मैंने उसे कैच किया था, मुझे याद है। उस मोमेंट की बात करूं, उस लम्हे पे हुआ था एग्जैक्टली एज इट इज, वो लम्हा मेरे सामने आज की डेट में। You will have to keep yourself calm। बस इतना ही सिंपल है, परीक्षा तो देनी पड़ेगी। परीक्षा में जब पास हो जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे, तो जिंदगी के एक चक्र को भेद के दूसरे की तरफ चले जाओगे। इट्स लाइक लेवल 2 नाउ, वीडियो गेम। अदरवाइज लेवल 1 में गोल 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 घूमते रहोगे। डिसाइड फॉर योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। लेवल 2 पे जाना है या नहीं जाना है, या गोल गोल घूमना है जिंदगी के अंदर। ओके, ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Next session करेंगे probably. Thank you, We will sir. try and do another session on Thank you, Saturday as sir. well. Thank you, sir, for the You time. guys Thank you, can sir. call your Thank friends you, also. sir. Anyone wants to come, Thank you, you sir. guys Thank you, sir. can join in as well. Okay, thank you so much. Take care of Thank yourself. you. God bless Thank you, you. sir. Enjoy. Have a beautiful life. Thank you so Thank much. you. Take Thank you care. much, Thank sir. you. Sir, Thank thank you. you. Thank you. Thank you. God bless you, everyone.